मैं कर दूंगी, लेकिन मेरे को इतना कुछ आता नहीं है, और जो कुछ आएगा वो मैं बता दूंगी। किसी को कुछ नहीं आता माता जी, बस जो प्रभा जी की वाणी है उसी को दोहराना है, ठीक है। हाँ माता और जी, आप जो फिर उसमें काफी एक्सपर्ट हो चुके हैं, अच्छे से बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं नहीं है। माता जी, वो बस आपको लगता है, लेकिन मेरे को ऐसा कुछ आता नहीं है माता कोई जी। नहीं, आप कीजिए जो थोड़ा बहुत होगा, कमी ठीक है होगी। माता जी, जो कुछ बोल लूं तो कुछ गलती तो मैं करूंगी, लेकिन मेरे को माफ कर गलती तो देना माता जी सभी आप। करती हूँ, मैं भी करती हूँ, मैं कौन सा एक्सपर्ट हो चुकी हूँ, मैं भी गलतियां करती हूँ अगर शुरू से ही। प्रार्थना कर लेते हैं हाँ भगवान जी, के लिए। प्रार्थना कीजिए, मैं यहीं नमो बैठी हूँ। ठीक है, आप विष्णु, बेचक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ओम नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम अज्ञान ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्ये मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपं दान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रेयोत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वर्षभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनोभ्यो वैष्णवोभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 16 और श्लोक संख्या 10 का एक बार बोलने की कोशिश करते हैं। कामम आश्रिते दुष्पूरम दंभ मान मान मद अभिंता मो मोहात गृहीत्वा असत्ग्रहण परवरन्ते असूचि वर्ता। हरे कृष्णा माता जी। और कोई माता जी बोल हरे सकती है। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इसमें कुल अध्याय है 18 और 7 श्लोक हैं। हम हैं 16वें अध्याय पर, और इस अध्याय का नाम है देवी तथा असुरी स्वभाव, और इसमें कुल श्लोक है 24। आज हम हैं 10वें पे। कामम् आश्रिता दुष्पूरं दम्मानमद अन्विता मोहात् गृहीवा असत्ग्रहन् पर्वते अशुचिवर्ता। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 16 श्लोक संख्या 10। काम आश्रित्य दुष्पुरम दंभमान
मद अविन्ता मोहत गृहीत्वा असत्यग्रहान् प्रवर्तन्ते अशुचि व्रता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 16 श्लोक संख्या 10। कामम आश्रिते दुष्पुरम् दम्भेमान मद अविन्ता मोहात् गृहीत्वा असत् ग्रहान् प्रवर्तन्ते अश्रुचि व्रता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई करेगा क्या? ठीक है। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 10। कामम आश्रिते दुष्पुरम दम्भेमान मद अविन्ताः मोहात् गृहीत्वा असत्ग्राहन् पर्वतते अशुचि व्रताः। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। काम कामम काम विषय भोग की आश्रित शरण लेकर दुष्पूरम अपूरणीय अतृप्त दम्भ गर्व मान तथा झूठी प्रतिष्ठा का मद अन्विता मद में चूर मोहात मोह से ग्रहिता ग्रहण करके असत क्षण भंगुर ग्राहन वस्तुओं को परवरंते फलते फूलते हैं असुचि अपवित्र वर्त लेने वाले। अनुवाद। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए असुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तो यहाँ भगवान हमें क्या बता रहे हैं कि जो असुरी लोग होते हैं वो अपने काम और क्रोध, काम मतलब कि इच्छाओं को लेकर इतने अपने आप में गर्व करते हैं और मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए होते हैं ऐसे लोग। और वो इनमें इतने मोहग्रस्त हो जाते हैं ना कि उनको और कुछ दिखाई नहीं देता, कि सिर्फ ये सुख भी कितनी देर का होता है, क्षणभंगुर थोड़ी सी देर के लिए ही होता है, लेकिन उसी में इतने वो हो जाते हैं कि यही हमारा सब कुछ है और भगवान की भक्ति और उनका नाम नहीं जानते। सिर्फ ये असुरी कामों में ही वो संतुष्ट रहते हैं, काम की इच्छाओं में, इंद्रिय भोग की इच्छाओं में हमेशा डूबे रहते हैं और इनके कारण वे अपने कर्म को अपवित्र करते हैं और अपवित्र करने का ही व्रत लेते हैं वो। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर असुरी मनोवर्ती का वर्णन हुआ है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें क्या समझा रहे हैं कि यहाँ पर इस श्लोकों में जो असुरी स्वभाव के लोग हैं उनका वर्णन हुआ है। असुरों में काम कभी तृप्त नहीं होता। वे भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छाएं बढ़ाते चले जाते हैं। यद्यपि वे क्षण भंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंता मगन रहते हैं, तो भी वे मोह वश ऐसे कार्य करते जाते हैं। उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता, अतः वे ये नहीं कह पाते कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें क्या समझा रहे हैं कि जो असुरी लोग होते हैं उन्हें हमेशा उनकी इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती, क्योंकि इच्छाएं तो हम जितनी बढ़ाते हैं उतनी हमारी बढ़ती जाती हैं। तो उनका क्या है असुर लोगों का कि वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इधर उधर के काम करेंगे, भौतिक इच्छाओं की तृप्ति के लिए है, तो उनकी इच्छाएं और बढ़ती जाएंगी। जैसे हम संसार में भी देखते हैं कि अगर हमारे पास
100 रुपए हैं तो हम उनको सोचेंगे कि अगर 500 हो जाए तो बस फिर तो मेरे को कुछ मैं फिर मांगूंगा ही नहीं कभी। 500 हो गए तो फिर 1000 की इच्छा हो जाती है। और वो जैसे हमारी इच्छाएं जितने हमारे पास होते हैं उस हिसाब के हमारे इच्छाएं हो जाती हैं, तो क्योंकि इच्छाएं बढ़ जाती हैं। तो वैसे ही यहाँ ये जो अतृप्त भौतिक भोग की इच्छाएं यहाँ बताई गई है असुर लोगों की, कि उनकी इच्छाएं बढ़ती जाती है। तो यहाँ हम अग्नि का भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि प्रभुपाद जी ने बताया कि जैसे एक अग्नि होती है, अग्नि के अंदर अगर हम घी डालते हैं तो अग्नि और तेज हो जाती है, और जब हम घी डालना बंद कर देते हैं तो वो अग्नि बंद हो जाती है। तो फिर घी डालेंगे तो फिर वो फिर तेज हो जाती है। तो यहाँ असुर लोगों का भी यही है कि उनकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, इच्छाएं उनकी बढ़ती रहती है, क्योंकि वो फिर इधर उधर के काम करेंगे तो फिर ज्यादा उनकी इच्छाएं फिर बढ़ जाती हैं, लेकिन वो भगवान की तरफ बिल्कुल भी नहीं आना चाहते। और ये इच्छाएं कितनी होती है, क्षण भंगुर, की थोड़ी सी देर के लिए, और जितनी हमारी इच्छाएं होंगी उतने ही हम चिंता में ग्रस्त रहेंगे, जितनी ही हमारी चिंताएं बढ़ जाती हैं। क्षण भंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण वे अपना निजी ईश्वर निर्माण कर लेते हैं, और वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अपना भगवान भी अलग ही बना लेते हैं, कि वो भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते बल्कि और ही नया भगवान बनाते हैं, या देवी देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए धन की कामना करते हैं, या कोई इच्छा, और कि मेरे पास ये आ जाए तो मैं आपको इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगी। तो ये वो कहावत भी है ना कि माता हलवा बांटूंगी। तो ऐसे ही असुरी लोग होते हैं, अपने निजी मंत्र बना लेते हैं और तदनुसार कीर्तन करते हैं, और उसके अनुसार ही वो अपना कीर्तन करते हैं। इसका फल ये होता है कि वे दो वस्तुओं की ओर अधिकाधिक आकर्षित होते हैं। जो असुरी स्वभाव के लोग होते हैं वो दो चीजों की ओर ज्यादा अधिक आकर्षित होते हैं, एक तो काम भोग तथा संपत्ति संचय। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? काम भोग के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, और संपत्ति इकट्ठा करने के लिए। क्योंकि जब काम की इच्छा होगी तो फिर वो इंद्रिय तृप्ति के लिए उसको धन की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो धन इकट्ठा करेगा। फिर इस प्रसंग में असूचि वर्ता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है अपवित्र वर्त। ऐसे असुरी लोग मद, स्त्रियां, धूर्त, कीड़ा तथा मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं। जो असुरी लोग होते हैं वो शराब और स्त्रियों के मान लीजिए इंद्रिय तृप्ति के लिए संभोग करने के लिए उनकी निगाह हमेशा ऐसे ही रहती है, गलत निगाह रहती है। क्योंकि पहले तो शराब पिएंगे और फिर उनकी वो शराब, वो जैसे प्रभु जी कई बार बताते हैं, एक हाथी है, पागल है पहले ही वो, फिर उसको शराब पिला दी, ऊपर से उसको मधुमक्खियों ने काट लिया, तो वो पागल हो गया ना। और दूना फिर वो किसी के काबू में नहीं आते। तो ऐसे ही असुर लोग होते हैं, वो पहले से कुछ तो उनके अंदर असुरी गुण होते हैं, ऊपर से वो शराब पी लेते हैं, और ऊपर से उनको कोई स्त्री दिख जाए तो वो उसके पीछे पीछे ही हो लेते हैं। जैसे कि वो थी, क्या नाम था उसका, नाम भूल गई, वो मेनका। तो जैसे कि वो जब कलश आया था अमृत का, तो फिर भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, तो वो भूल गए कलश को तो, और मोहिनी के पीछे पीछे हो लिए। तो ऐसे असुर लोग होते हैं। यही उनकी असूचि अर्थात है पवित्र गंदी आदतें हैं। दर्प तथा अहंकार से प्रेरित होकर वे ऐसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं जिनकी अनुमति वैदिक आदेश नहीं देते। यद्यपि ऐसे असुरी लोग अत्यंत निंदनीय होते हैं, लेकिन संसार में कृत्रिम साधनों से ऐसे लोगों का झूठा सम्मान किया जाता है। यद्यपि वे नरक की ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन वे अपने को बहुत बड़ा मानते हैं।
तो यहाँ पर उपाध्याय जी यही कह रहे हैं कि जैसे कि जो असुरी लोग होते हैं वो अत्यंत ही निंदनीय होते हैं, उनके एक भी कार्य सही नहीं होते, सारे उल्टा पुल्टा काम करते हैं, लेकिन फिर भी समाज में वो बहुत मान सम्मान की इच्छा रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उनके पास धन दौलत होता है, ऐश्वर्य सारी होते हैं, क्योंकि वो सब ऐसे वैसे कमाया हुआ होता है। जैसे कि कोई वोटों में जब खड़े होते हैं तो सब लोग उनके पीछे पीछे घूमते हैं, क्योंकि उनको पीने को शराब मिलती है, खाने को अच्छा भोजन मिलता है, तो वो सब उन्हीं के पीछे पीछे डोलते हैं और उन्हीं का नाम रटते हैं। तो यहाँ यही इस श्लोक में बता रहे हैं और माता जी बता देगी। और इस श्लोक में थोड़ी सी ही यही शिक्षा मेरे को तो आइए मैं बताती हूँ। यहाँ इसमें 6 महत्वपूर्ण शिक्षाएं बताई गई हैं। जैसे कि काम इच्छा इस प्रकार दुष्पूर्ण होता है, जिस प्रकार अग्नि में घी डालते हैं तो वह इतनी तेज हो जाती है, लेकिन जब घी ना डालें तो वो फिर बंद हो जाती है, लेकिन उतनी ही रहेगी। ऐसे ही हमारी काम इच्छाएं हैं कि हमारी काम इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, और जब बढ़ती जाती है, और मैथुन काम का शत्रु कभी शांत नहीं होता। श्री कृष्ण के बारे में कहें तो श्री कृष्ण तो हमारे परम मित्र हैं। अगर हम भगवान को हमारी भावना से ही प्रसन्न करना चाहते हैं तो भी वे हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? यही बता रहे हैं कि जो ये असुरी लोग होते हैं ये भगवान से प्रसन्न नहीं होते और ना ही ये भगवान को मानते, लेकिन हमारे भगवान हैं श्री कृष्ण, वो इतने दयालु हैं ना कि उनको अगर मन से भी हम उनको अगर भोग लगा दें या हर काम में भगवान को ही हमें साक्षी माने कि जो भी कुछ कर रहा हूं मैं भगवान के लिए कर रहा हूं। और जैसे कि उस ब्राह्मण ने मन से भोग लगाता था, क्योंकि वो इतना गरीब था कि उसके पास कुछ था ही नहीं, तो वो मन से सारी चीजों का भोग लगाता था। और एक दिन उस खीर बनाई और मन से खीर बनाई और फिर उसमें उंगली देख के देखी कहीं गर्म तो नहीं है कि भगवान का मुख ना जल जाए, तो वो उसकी वास्तव में उसकी उंगली जल गई और वो सुबह उठा तब देखा कि मेरी उंगली कैसे जल गई। तो हमारे भगवान तो ऐसे हैं दयालु कि उनको हम कुछ भोग ना लगाएं और अगर मन से लगा दें ना तो भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन असुरी लोग इस चीज को नहीं मानते। हम यहाँ देख सकते हैं कि काम शत्रु में और भगवान में दिन रात का अंतर है। जो हम भगवान श्री कृष्ण के आश्रय लेते हैं तो वे हमें भव बंधन से पार कर जाते हैं। जैसे कि राजा रहुगण था, उसने राजा भरत का आश्रय लिया तो उसने भव बंधन से पार उतार दिया और जन्म मृत्यु के चक्कर से उसको निवृत्त कर दिया। तो यहाँ राजा भरत की हम सब कहानी जानते ही हैं। उनको वो पालकी में जा रहे थे तो ऐसे राजा भरत मिले हरे और कृष्णा उनको, माता जी, ये अभी 10वां श्लोक चल रहा है। हाँ माता जी, जी माता जी, मैं इसमें मुझे वो तो हो गया था, मैं ढूंढ रही थी कहाँ पे है। नहीं मतलब ये इसकी थोड़ी सी की शिक्षा थी ना वो बता रही थी। जी माता जी, हाँ, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। ऐसे जो भगवान के शुद्ध भगत, जैसे कि हम राधा कुंड पे जाते हैं तो वो एक गीता माता जी के घर में भी आती है काम वाली, पहले भी आती थी। वो इतनी गरीब थी कि उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो इनके घर में भी हर चीज का भोग लगता है, लेकिन वो कभी नहीं लेती थी कि नहीं मैं तो अपने ठाकुर जी को भोग लगा के ही खाऊंगी। और वो खुद बना के, उनके पास कुछ नहीं होते हुए भी वो भगवान के लिए पता नहीं क्या क्या बना के और फिर भोग लगा के और फिर खुद से खाती है, लेके नहीं जाती वो कभी भी। सूखा दे दो लेकिन गीला बना हुआ नहीं लेके जाती कभी भी। और उनके पास उनकी धोतियां भी इतनी फटी हुई होती हैं और इतनी गरीब कि उनके पास ना रहने के लिए कुछ है और ना खाने के लिए, लेकिन फिर भी जैसा तैसा करके वो, लेकिन वो भगवान में उनका विश्वास और श्रद्धा है। तब कितना अच्छे से वो भोग भी लगाती हैं, बनाती भी हैं। उनके पास सच्ची पूछो तो चूल्हा रखने के लिए भी जगह नहीं है, लेकिन एक भाव होता है शुद्ध भगत का। और असुरी लोग भगवान को मानते ही नहीं, वो तो कहते हैं कि कहाँ भगवान है, कुछ नहीं है भगवान भगवान। आज के दिन माता जी वो व्रत रखती हैं तो मौन रहती है, बिल्कुल बात नहीं करती किसी के साथ। तो जी वो तो है ही शुद्ध भगत।
और कहाँ बंगाल से यहाँ चाल के राधा कुंड पे रह रही है। फिर आगे 5:25 भागवतम को तो जन्म से मृत्यु से मुक्त हो गए दंभ के अनुगामी। एक असुर ने एक पुस्तक लिखी है जो कि संभोग से समाधि तक। एक असुर था और उसने क्या पुस्तक लिखी? संभोग से समाधि तक। इसमें क्या लिखा कि इसमें काम इच्छाओं की तरफ जाते हुए भी आदमी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। उस असुर ने लिखी ये बात इस पुस्तक में। और मान का अभिमान, असुर लोग अभिमान के कारण अपने समाज को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और असुरों का कहना है कि वैष्णवों का परिवार तो कांटों के वृक्ष की तरह है और असुरों का परिवार तो एक चंदन के वृक्ष के समान है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि जो वैष्णव है उनका परिवार तो हमेशा कष्ट में रहता है, कांटों के समान होता है। लेकिन जो हम असुर हैं, जो कि हम भगवान को नहीं मानते, तो हमारे परिवार में तो हर चीज की सुख सुविधा सब कुछ है, चंदन के वृक्ष के समान है। तो ये उन्होंने ऐसा उनका मत है। और मद, भगवान के अनुसार मद एक ऐसा शत्रु है जो ज्ञान को ढककर अंधा बना देता है। असुर लोग मद में इतने अंधे हो जाते हैं कि उनके सामने खड़ी मृत्यु भी उनको दिखाई नहीं देती। तो यहाँ यही बता रहे हैं। और एक हरिविलास में कहा है कि लाखों जन्मों से भक्ति करी है तो भी व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकता है। कि हरिविलास में लिखा है कि जो वही आदमी हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकता है और उस भगवान के इस मंत्र में इतनी शक्ति है ना कि वो हर आदमी इसको मान लो नहीं बोल सकता। जिसने लाखों सालों तक भक्ति करी है ना, वही आदमी को ये हरे कृष्ण महामंत्र मिला है, नहीं तो नहीं मिल सकता। हर आदमी इसको बोल भी नहीं सकता। जैसे कि प्रभुपाद के वहां गए थे अमेरिका में, जब बोले कि प्रभुपाद बार बार हरे कृष्ण पूरे दिन करते रहते हो, इससे अच्छा तो पेप्सी कोला, वह क्या नाम है उसका, कोका कोला बोल देंगे। तो प्रभुपाद ने बोला हाँ ठीक है, आप कोका कोला लगातार बोल के दिखाओ। तो बोला ठीक है, मैं अभी बोल देता हूँ, इसमें क्या है। तो वो बोलने लगा तो वो थोड़ी देर में ही चुकड़ गया। तो कहाँ लगातार बोला जाता है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र में इतनी शक्ति है ना कि हम कितना भी बोलें तो भी हम नहीं चुकड़ेंगे और ना हम इससे विचलित होंगे। ये हम लगातार हम इसको बार बार बोल सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, मेरे को तो इतना ही आता, थोड़ा हो गया आप समझा देना। फिर 11वां 12वां करूं क्या माता जी? हाँ जी करो करो माता जी करो। आप करना चाहो तो माता जी आप कर नहीं दो, नहीं मैं नहीं, आप बोल करो देती ना, हूँ। आप करो। मैं तो करती रहती हूँ, आप लोगों को सेवा दी, आप करो। ठीक है माता जी। श्लोक संख्या श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 16 देवी तहसुरी स्वभाव। श्लोक संख्या 11 और 12। चिंताम अपरियाम च परले आंताम आश्रिता उपश्रिता काम भोग परमा एता विधीति निश्चिता आशा पाशा सत्परिधा काम किरोधा प्रायणा इहन्ते काम भोगार्थो अन्यायो अर्थे संचयान। हरे कृष्णा माता जी। और कोई माता जी बोल सकते हैं? हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 11 और 12। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयन्तताम् उपा आश्रिता काम उपभोग परमा एतावत् इति निश्चिता आशापाशुषेतो बद्ध ध्येया काम क्रोध परायणा इहेन्ते काम भोग अर्थम अन्ययेन अर्थ संचयान। हरे कृष्णा माता जी, दंड करना। हरे कृष्ण माता जी संचय प्रणाम। करना। अध्याय 16 श्लोक संख्या 11 और 12। चिंताम अप्रिमेयाम परले अंततम
उपसृता काम उपभोगा परमा एतावत् इति निश्चिता आशा पाश सतः वर्धा काम क्रोधा प्रायण इति हन्ते काम भोग अर्थम अन्यायेन अर्थी सचयान। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी माताओं को धन्यवाद प्रणाम। चिंतां परिमेयां च पर्यन्तां च प्रलयन्ताम् उपाश्रिता काम उपभोग परमा एतावत् इति निश्चितता आशापाशुषतः बधा काम क्रोध प्रायणा इहन्ते काम भोग अर्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 16 श्लोक संख्या 11 और 12। चिंताम अप्रिमेयाम च प्रलय आत्मनम उपसृता काम उपभोग परमा एताव इति निश्चिता आशापास सते बधा काम क्रोध प्रायणा इहन्ते काम भोग अर्थम अन्याने अर्थ सत्यान। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। संतान अप्रमेयाम च प्रलयन्ताम् उपाश्रितः काम उपभोग कर्म एतावत् इति निश्चितः आशापाशसतः बद्धा काम क्रोधपरायणः अहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेन संचयति। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। श्लोक संख्या 11 और 12। चिंताम अपरिमेयां च प्रलयन्ताम् उपाश्रिता काम उपभोग परमा एतावतिति निश्चिता आशा पासते बुद्ध्या काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हो गया सभी का? ठीक है माता जी, करते हैं। चिंता भय तथा चिंताओं का अपरिनियम अपार च तथा परले अंता मरण काल तक उपसृता शरणागत काम उपभोग इंद्रिय तृप्ति परमा जीवन का परम लक्ष्य एतावत इतना इति इस प्रकार निश्चिता निश्चित करके आशा पास आशा रूप बंधन सत सैकड़ों के द्वारा बंधे हुए काम काम क्रोध तथा क्रोध में प्रायणा सदैव स्थित इहन्ते इच्छा करते हैं काम काम भोग इंद्रिय भोग अर्थम के निमित्त अन्न यान अवध रूप से अर्थ धन का संचयन संग्रह। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तो ये भगवान बता रहे हैं कि जो जिनका उनका विश्वास है कि इंद्रिय की तृष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है, कि ये जो असुरी लोग असुरी स्वभाव वाले हैं वो अपनी इंद्रियों की तुष्टि करते हैं, वो ही मान लो मेन चीज है उनकी मानव की सभ्यता है। नहीं तो मान लो जैसे वो बोल देते हैं, यहाँ भी हम देखते हैं
कि तुम्हारा क्या जीवन है, तुम लहसुन प्याज नहीं खाते, चाय नहीं पीते हैं, तुम्हारी सब इच्छाओं को तुमने तो अपनियों को खत्म कर लिया। लेकिन वो उन लोगों की इच्छा क्या होती है कि बस हम भी जो आज्ञा आए वो सब कुछ खाएं पिएं और मौज करें, उनकी यही होती है। इस प्रकार मरण काल तक, और उनकी फिर क्या होता है ऐसे लोगों का कि जो मरते समय तक भी उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती और उन चिंताओं के अंदर फंसे रहते हैं और इस जाल में बंद कर, और वो फिर क्या करते हैं कि काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवध ढंग से धन संग्रह करते हैं। और जिसकी जितनी इच्छाएं होंगी तो उनको क्रोध भी आएगा, और क्रोध आएगा तो वो इंद्रिय तृप्ति के लिए अवध ढंग से धन भी संग्रह करते हैं। इधर उधर से करके वो चोरी चकारी करेंगे या कैसे भी करके अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करेंगे। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी की जय। और जो भगवान के भगत होते हैं उनकी इच्छाएं भी बहुत सीमित मात्र होती हैं, तो उनको इतना धन संग्रह करने की जरूरत नहीं होती। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी की जय। असुरी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है और वे आमरण इस विचारधारा को धारण किए रहते हैं, और वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते। वे यह नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी हमें क्या समझा रहे हैं, जो असुरी लोग होते हैं वो इंद्रिय भोग का जीवन का चरम लक्ष्य होता है उनका, तो उसके लिए वे आमरण तक, मरने तक भी ये नहीं सोचते कि भाई हमें मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या हमारा होगा। बस वे ये सोचते हैं कि मृत्यु के बाद के जीवन का कोई वो उसके बारे में सोचते ही नहीं कि हम मरने के बाद हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। वो तो ये नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार अगला शरीर मिलता है। उनकी ये कोई विचारधारा नहीं होती कि भाई हमें अब ऐसा जीवन क्यों मिला है और मरने के बाद हमें अगला जीवन कैसा मिलेगा, इस बारे में वो कभी नहीं सोचते। बस उनको उनकी मेन यही होता है कि मैं अच्छे से कमाऊं और इंद्रिय तृप्ति करूं और खाऊं पीऊं और मौज करूं, और जीवन के लिए उनकी योजनाओं का कभी अंत नहीं होता। तो इसका मतलब ये भी है कि जैसे कि कोई उसका नाम तो था, क्या नाम था, पुरंजन, जो राजा पुरंजन था, तो राजा था या नहीं था पता नहीं इतना तो पुरंजन की एक कथा आती है कि उसमें वो इतना धन दौलत कमाया, लेकिन उसको क्या चिंता सताने लगी कि अब मेरी मृत्यु, कोई उनको बीमारी हो गई होगी तो कि मेरी मृत्यु पास आने वाली है, तो मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी कैसे रहेगी इस घर में, और उसके सारे कार्य कौन करेगा, उसका खर्चा कहाँ से चलेगा, और जो मेरा बेटा बेटी और मेरी संतानें हैं वो पता नहीं मेरे जो मैंने धन दौलत कमाया है इसको बिगाड़ देंगे, कहीं पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो वो इस सोच सोच में ही अपना वो भवबंधन में बंद कर जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है, ऐसे कुछ कथा है, मेरे को पूरा ध्यान नहीं माता जी। जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अंत नहीं होता और वे एक के बाद योजना बनाते रहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। तो और जो असुरी लोग होते हैं वो एक योजना बना के खत्म नहीं हुई दूसरी शुरू हो जाती है, अब मेरे को ये करना है, अब मेरे को वो करना है। और हमें एक ऐसे व्यक्ति की ऐसी असुरी मनोवृत्ति का निजी अनुभव है जो मरण काल तक अपने वैद्य से अनुये विनय करता रहा और वो किसी तरह उसके जीवन का अवधि 4 वर्ष बढ़ा दें। तो यहाँ ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि भगवान मेरी 4 वर्ष और आयु बढ़ा दे तो मैं ये कार्य कर लूंगा, वो कर लूंगा, मेरे बच्चों की शादी कर लूंगा। लेकिन वो जो होते हैं जो भगवान के भगत नहीं होते, असुरी स्वभाव के होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि जो हमारी सांसें हैं वो भगवान ने हमें गिन के दी हैं,
उससे हम एक भी हम ज्यादा नहीं ले सकते और एक भी हम कम नहीं कर सकते। तो वो जितनी हमारी सांसें हैं वो हम उतनी ही ले सकते हैं, उससे ना ज्यादा और ना कम। और जिसकी उस समय भी उनका निश्चित होता है, चाहे उसके लिए कोई काम, चाहे उसके बेटे की शादी हो, चाहे खुद की शादी हो। तो जब उस दिन उसकी अगर उसकी शादी है और उसी दिन उसकी अगर सांसें पूरी हो गई तो उसको उसी दिन ये छोड़ के यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी योजनाएं तब भी अधूरी थी। ऐसे मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि वैध क्षण भर भी जीवन को नहीं बढ़ा सकता, कि आदमी के बस में कुछ नहीं है कि वो एक क्षण भर भी जीवन को नहीं बढ़ा सकता। और जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करते। तो यहाँ यही कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि अगर हम चाहें कि इच्छा हमारी हो कि हम और जिए थोड़े दिन, ये कार्य कर लूं वो कार्य कर लूं, लेकिन ये हमारी गलत धारणा है। हम कुछ भी नहीं कर सकते, जितनी हमारी सांसें हैं उतने ही दिन हम इस धराधाम पर रहेंगे और फिर हम चले जाएंगे। असुरी मनुष्य जो ईश्वर या अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता रहता है, वह नहीं जानता कि उसके हृदय के भीतर एक साक्षी बैठा है। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्यों को देखता रहता है, जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है कि एक वृक्ष में दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी कर्म करता वह टहनियों में लगे सुख दुख रूपी फल को भोग रहा है और दूसरा उसका साक्षी है। लेकिन असुरी मनुष्य को न तो वैदिक शास्त्र का ज्ञान है न कोई श्रद्धा है, अतः वह इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी करने के लिए अपने को स्वतंत्र मानता है, उसे परिणाम की परवाह नहीं रहती। तो यहाँ प्रभुपाद जी हमें ये एक वृक्ष पे दो पक्षी बैठे हैं, एक तो है भगवान और एक आत्मा। तो वो जो हम आत्मा नहीं हम होते हैं, जो कि हम तो देखते रहते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है वहाँ क्या हो रहा है, क्या खाना है क्या पीना है, लेकिन भगवान होते हैं वो हमारे हर एक कर्म का लेखा जोखा लिखते रहते हैं कि अब इसने क्या किया अब उसने क्या किया। लेकिन हमें इन चीजों का ज्ञान नहीं होता, हमें सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते रहते हैं। और लेकिन असुरी मनुष्य को न वैदिक शास्त्र का ज्ञान है, जो असुरी स्वभाव के होते हैं उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता और वो सिर्फ अपने इंद्रिय भोग के लिए ही कार्य करते हैं, उन्हें परिणाम की कोई परवाह नहीं होता। जैसे कि यहाँ एक जो कार्तिक वीर्य और एक जमदाग्नि, एक कार्तिक वीर्य तो था राजा और जमदाग्नि था एक ऋषि। तो कार्तिक इनके जमदाग्नि के पास एक थी गाय, और वो गाय थी कैसी गाय थी वो इतना वो दूध दे मान ली उससे जो भी मांगे वही मान ली सारी इच्छाएं पूरी करती थी। लेकिन वो किस चीज के लिए वो करते थे, भगवान के लिए, भोग की सामग्री के लिए, भगवान की सेवाओं के लिए उसका प्रयोग करते थे। जब इस कार्तिक वीर्य ने इनको देख लिया कि इसके पास तो ऐसी गाय है ऋषि के पास, तो उसने जबरदस्ती उससे खोसने की इच्छा कि मैं इससे ये गाय वापस मांगी। तो वापस मांगी तो ऋषि ने मना कर दिया। तो बोले इसने मना कैसे कर दिया, ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है। और उसने जबरदस्ती उससे वो गाय छीन ली। तो छीन ली तो ऋषि तो बेचारा क्या ही बोलता, कुछ नहीं बोला, छीन ली तो छीन ली। लेकिन जब जमदाग्नि के ये वो पुत्र हुआ उसका नाम परशुराम, तो परशुराम ने उसको हराकर और वो गाय वापिस लाई। तो ऐसे जो असुरी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं वो हर चीज की जबरदस्ती करते हैं कि भाई मैं ही हूँ सब कुछ जो हूँ, उसको निश्चय उसका नहीं पता होता कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इस चीज का वो नहीं समझते इसके बारे में। और जो भगवान के भगत होते हैं वो तो वो अपनी
इच्छाओं को नहीं मानते, लेकिन भगवान की इच्छा के लिए ही कार्य करते हैं। जो भी करेंगे वो हम भगवान के लिए करेंगे। लेकिन असुर लोग बस सिर्फ काम के पीछे भागते हैं कि सब कुछ काम क्रोध इसके लिए और इंद्रिय तृप्तियों के लिए ही, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सब कुछ कार्य करते हैं, और भगवान के लिए वो कुछ नहीं करते। जब हम भगवान के चरणों की शरण लेते हैं तो हमें शीतलता प्रदान, मतलब हमें शीतलता मिलती है। लेकिन जो भगवान के लिए कार्य नहीं करते तो उनके अंदर काम क्रोध की अग्नि में ही वो जलते रहते हैं हमेशा। और जो असुर लोग होते हैं वो अपनी काम इच्छाओं को ही पूरा करने के लिए हमेशा धन इकट्ठा करते रहते हैं, वो भी अनियंत्रित चोरी चकारी का, जो कि पाप का होता है। और वो ना ही भगवान के लिए कोई कार्य करते हैं और ना भगवान में विश्वास करते हैं। ऐसे लोग होते हैं वो। तो वो उनका, मान लो ना उनका ये जीवन सही होता और ना ही अगला जीवन उनका सही होता। जैसे कि रामायण में युद्ध कांड में एक वर्णन आता है कि जो सीता जी थी उसको रावण लेके आ गया था जबरदस्ती, लेकिन उसकी हमेशा किसी इच्छा से लाया, काम भोग के लिए लेके आया था उसको। लेकिन उसको फिर भी जब वो भोगने की इच्छा करता था, ये पता नहीं है क्या कहानी तो थी, सर याद भूल गई मैं। उनको भोग के लिए लाया था, लेकिन वो मरते, उसको मना भी किया उसके भाई ने, लेकिन फिर भी वो नहीं माना, क्योंकि उसके अंदर इतना वो था ना कि भाई मेरे काम इच्छाएं इतनी थी कि मेरे को तो कोई हरा नहीं सकता। लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला कि वो उसकी मृत्यु ही हुई ना, आखिर भगवान राम ने उसको मारा। तो फिर मर ही गया वो। माता जी याद नहीं, पता नहीं, आज ढंग से नहीं कर पाई माता जी, कई दिन हो गए ना अब। हरे कृष्णा माता जी, अब आप समझा दो, मैं तो नहीं समझा पाई ढंग से। अच्छे समझाया माता जी आपने, ऐसा कुछ नहीं है, सही समझाया। तो एक बार माता जी का धन्यवाद करेंगे सब, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे राम राम, राम, हरे हरे राम, राम, हरे राम राम, राम, हरे बहुत धन्यवाद हरे। माता जी, आपने अच्छा हरे तरीके से कृष्ण सिखाया। माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। तो आज हमने किया है श्लोक संख्या 10 और 11, 12। तो कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर सगर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। जो आसुरी लोग हैं वो क्या करते हैं, काम का आश्रय लेकर गर्व के मद में, नशे में चूर रहते हैं, मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए, यानी उन्हें बस झूठी प्रशंसा चाहिए कि भाई लोग उनकी जो है प्रशंसा करें, यश चाहिए उनको, सिर्फ झूठा दिखावा करते हैं ऐसे लोग। तब मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर, यानी इतने मोहग्रस्त हो जाते, इतने भ्रमित हो जाते हैं कि क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। ऐसे अपवित्र कर्म करते हैं सिर्फ क्षण भंगुर वस्तु, जो कि थोड़े समय के लिए है, फिर वो विनष्ट हो जाएंगी। जैसे इसमें एक वृकासुर की कथा सुनाई है माता जी आपने, मैं चली गई थी बीच में, कमलेश माता जी, वृकासुर के बारे में बताया था आपने? नहीं माता जी। नहीं बताया माता तो जी। वृकासुर थे, तो वृकासुर सोच रहे थे मैं किस देवता की पूजा करूं। तो उनको नारद मुनि मिलते हैं, तो नारद मुनि उनको कहते हैं कि आप जो है ना शिव जी की पूजा करो, शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि बैठ गए पूजा करने के लिए और अपना मांस काट काट के अग्नि में डालने लगे, मांस काट के अग्नि में डालने लगे शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। और उन्हें अपना पूरा शरीर काट दिया, सिर्फ गर्दन गर्दन बची थी। तो शिव जी जो है पार्वती जी के साथ आते हैं कि भाई अब ये व्यक्ति तो मर ही जाएगा। अब जो शिव जी हैं वो तो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो तुम थोड़ा सा जल और ये बेल पत्तर ही देते तो मैं तो उसी से प्रसन्न हो जाता हूँ, उसी से खुश हो जाता हूँ, तो इतना करने की जरूरत क्या थी कि मांस काट काट के डाल रहे हैं। तो बताओ चलो तुम्हारी क्या इच्छा है। तो वो पार्वती जी को देखता है, पार्वती जी उनके साथ, वो कहती है पार्वती जी इतनी सुंदर हैं तो शिव जी के साथ क्या कर रही है, तो मेरे पास होनी चाहिए।
तो ऐसा मैं कुछ ऐसा वरदान मांगता हूँ कि पार्वती मेरे पास आ जाए। तो शिव जी से कहते हैं कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके भी सर पर हाथ रखूँ ना वो भस्म हो जाए। अब शिव जी तो ठहरे आशुतोष जो बहुत जल्दी प्रसन्न है। अब उन्होंने ना चाहते उसको ये वरदान दे दिया। बोले ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वृकासुर ने शिव जी के ऊपर ही हाथ साफ करना चाहा कि शिव जी के ऊपर ही हाथ टेक देता हूँ, शिव जी भस्म हो जाएंगे और पार्वती को मैं लेके चला जाऊंगा। तो शिव जी के पीछे भागते हैं। तो शिव जी आगे आगे और वृकासुर पीछे पीछे। अब शिव जी कैसे अपना बचाव करें, तो उन्होंने कृष्ण को पुकारा। कृष्ण आए। कृष्ण एक छोटे से बालक का रूप धारण करके आए वहां पर और कहने लगे वृकासुर तुम क्या कर रहे हो। तो पूरी कहानी बताता है कि मैंने इस तरह से पूजा की और फिर मुझे वरदान मिला और मैं उन पर हाथ रखना चाहता हूं लेकिन वो हाथ नहीं रखने देना चाहते। तो फिर भगवान जो है उनकी बुद्धि को फेरते हैं। भगवान कहते हैं कि अरे तुम इस पर विश्वास कर रहे हो, कुछ नहीं होता इसके वरदान से, ये तो ऐसे ही दे दिया, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो ना तो तुम हाथ रख के देखो, तुम अपने ही सिर पर हाथ रख के देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा कि झूठ है, ये सच नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कृष्ण की बातों में आ गया और उसने अपने सिर पर ही हाथ रखा तो वो भस्म हो गया। तो नहीं, आसुरी प्रवृत्ति के लोग इस प्रकार के हैं कि थोड़े से लाभ के लिए या मतलब अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, है ना, जो ऐसी वस्तु क्षणभंगुर है उनको प्राप्त करने के लिए वो किस भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी घृणित कार्य कर सकते हैं, बस सिर्फ उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरा होना चाहिए। तो यहां तक कि उन्होंने शिव जी को भी नहीं बख्शा, सोचा कि शिव जी को समाप्त करके पार्वती को तुम ले जाओ। तो कितनी उनको काम की इच्छा थी। तो इसी प्रकार से माता जी ने जो उदाहरण दिया रावण का, अब रावण भी तो काम के वशीभूत था ना, जो कि उसकी इतनी सुंदर पत्नी थी मंदोदरी, इतनी सुंदर पत्नी थी, इतनी पतिव्रता थी, उसका इतना वो ध्यान रखती थी, लेकिन फिर भी इतनी सारी जो है स्त्रियां उनके पास रहती थी, उनको भी सहन किया मंदोदरी, लेकिन फिर भी वो है ना काम इतना बढ़ गया कि वो बिल्कुल किसी की बात मानना ही नहीं चाहते थे। जब कहते ना कि मान लीजिए मुझे 10 रुपए की इच्छा है, 10 रुपए मिल जाएंगे, फिर मेरी इच्छा और बढ़ेगी, 100 रुपए होने चाहिए, फिर 100 भी मिल जाएंगे, फिर 1000 की इच्छा हो जाएगी। इस प्रकार से इच्छा बढ़ती रहती है जो कभी तृप्त नहीं होने वाली, कभी समाप्त नहीं होने वाली। तो फिर उन्होंने सोचा कि जो सीता है वो तो मेरे पास होनी चाहिए, इतनी सुंदर है सीता। अब सीता को भी किसी तरह से ले आए लेकिन उसका भोग नहीं कर पाए। सीता ने कहा कि अगर थोड़ा सा भी आगे, उन्हें पता लग गया था थोड़ा सा भी आगे बढ़ेगा ना भस्म हो जाएंगे, इसलिए वो सीता का कुछ नहीं बिगाड़ पाए और भगवान ने फिर उनका वध कर दिया। तो ये कितना मतलब काम के वशीभूत थे कि उन्होंने सीता माता पर भी जो है गंदी नजर डाली। तो इस प्रकार के होते हैं ये आसुरी लोग, जो जिनकी जो सोच है, सोच ही खराब है उन लोगों की। तो ऐसे हम अपने इस भौतिक समाज में भी देख सकते हैं कि हर तरह के लोग हैं जो कि कितनी उनकी मानसिकता कितनी खराब है कि वो सोचते ही नहीं है कुछ भी करने से पहले, है ना, कोई भी गलत कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं और कोई भी अपना जो है बस उनका जो है काम पूरा होना चाहिए, चाहे और किसी का हो चाहे ना हो, अपना काम पूरा होना चाहिए। तो इसलिए जो जितने भी ये जो भी संस्थाएं जैसे मायावादी हैं या बौद्धवादी हैं जो हम कल चर्चा कर रहे थे उनके बारे में, या ये जैनवादी हैं, कोई भी हैं, सब सिर्फ क्या है ना भगवान को नहीं मानते, कोई भी सब भगवान को ही मारना चाहते हैं बस, और क्या सोचते हैं कि हम ही भगवान हैं। भगवान तो है नहीं, भगवान तो ऐसे ही किसी ने जो है मनगढ़ंत कहानी है तो ऐसे किसी ने बता दी कि भगवान है, भगवान नहीं है। अगर भगवान होता तो फिर भगवान ये झूठा संसार क्यों बनाता, इसका मतलब ये भगवान है ही नहीं, तभी तो जो भौतिक संसार है ये असलियत में नहीं है, ये तो मिथ्या है, इसलिए भगवान नहीं है। भगवान क्यों मिथ्या भौतिक जगत बनाते, तो उनका ये मानना है। तो इस तरह के लोग हैं। और अगला श्लोक है कि उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है, कि इंद्रियों की तुष्टि ही, उनकी क्या सोच है कि बस इंद्रियों को तृप्त किया जाए, इंद्रियों को तुष्ट किया जाए, यही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है ना। व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आ जाती है लेकिन उसको फिर भी चिंता लगी रहती है, चिंता लगी रहती है ना कि मेरा
पुत्र है, मैं चला जाऊंगा तो पता नहीं इसका क्या होगा, कैसे इसका काम चलेगा, है ना। अभी पोतों की शादी करनी है तो कैसे होगी अगर मैं चला गया, तो घर में ये कार्य करवाना है तो कैसे होगा, है ना। मतलब ये सोचता रहता है, उसकी मृत्यु नजदीक आ जाती है लेकिन फिर भी वो सोचता ही रहता है इस बारे में, और मृत्यु आ जाती है तो क्या उसके जाने के बाद काम नहीं होते? सारे काम होते हैं। वो कहते ना 13 दिन तक तो उसको याद रखेंगे, उसके बाद कोई उसको याद नहीं रखता। लेकिन वो इतना जो है मोहवश, इतना भ्रमित रहता है कि नहीं, तुम्हारे बिना तो काम चलेगा ही नहीं, अगर तुम चले गए तो कैसे काम चलेगा, इन पोतों को कौन देखेगा, इन घर को कौन देखेगा। जैसे इसके उसमें एक कहानी मुझे भी याद आई कि कैलाश की कहानी आप सबने शायद सुनी भी होगी पहले। एक कैलाश नाम का व्यक्ति था, तो नारद जी उसको कहते हैं कि चलो भाई तुम जो है भगवान का नाम लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी भगवान का नाम नहीं लूंगा मैं, अभी तो मुझे अपने बच्चों की शादियां करनी है, घर परिवार को देखना है, अभी तो मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो नारद मुनि चले गए, तो बच्चों की शादियां भी हो गई। नारद मुनि फिर आए कि भाई अब तो चलो, तो फिर उनको ये रहा कि नहीं नहीं, अब जो है ये पोते हैं तो इनका भी ध्यान रखना है ना। इस प्रकार से वो बोलते हैं। फिर शायद उनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद वो सांप बन जाते हैं, ऐसा है, मतलब कुछ पक्का नहीं है लेकिन थोड़ा सा मैं सिद्धांत को समझाना चाह रही हूँ। तो इस वो सांप बनते हैं, तो फिर अब दांत में तो पहचानते हैं उनको, फिर कहते हैं भाई अब चलो, नहीं नहीं मेरे को घर की रखवाली करनी है, मैं नहीं जा सकता। फिर एक बार वो कुत्ता बनता है, एक बार वो सांप बनता है, फिर वो कीड़ा बनता है। तो नारद मुनि को कहते भाई कीड़ा बन गया तो जो है कैलाश चलो तुम। तो कहता नहीं नहीं, ये जो बहू है ना, ये जो है ढंग से साफ सफाई नहीं करती, जो खाना है ना वो नाली में डाल देती, तो मैं उस खाने को खा लेता हूँ, वो बहुत वेस्ट करती हैं। इस प्रकार से मतलब कुछ ऐसे ऐसे तर्क दे करके वो ना जाने की योजना बनाते रहते। फिर आखिर में सांप आता है, शायद आखिर में वो सांप आता है, फिर भी वो जाने के लिए नहीं तैयार होते। तो आखिर में वो उनके बच्चों कहते हैं कि सांप है, सांप, इसको मारो मारो। जब बच्चे उसको मारते हैं सांप को, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता उनके पिताजी हैं, तो फिर जाके वो उसको सुधार होता है उसमें। फिर नारद जी उसको लेकर के जाते हैं कि तुम भक्ति करो भगवान की। इस प्रकार से कथा आती है। तो यानी कहने के, ये तो एक सिद्धांत समझाने के लिए, मुझे मतलब अच्छे से याद नहीं कि पहले क्या बने थे वो, लेकिन इस प्रकार से 3-4 बार उन्होंने जन्म लिए थे, उनकी मृत्यु हो जा रही थी बार बार। नारद मुनि हर बार जा रहे थे उनको ये बोलने के लिए कि भाई तुम जो है भक्ति करो, लेकिन वो भक्ति नहीं करता। तो यही स्थिति हम जैसे लोगों की भी है। आजकल आप देखिए कि बुजुर्ग लोग हैं, ताश बजाते रहेंगे, लेकिन उनको आप कहेंगे ना कि अब भगवान का नाम लो, साफ मना कर देंगे। या ताश ना भी बजाएं, घर में है कोई बुजुर्ग लोग, उनको कहें अरे अब तो आपका समय नजदीक आ रहा है, मृत्यु कभी भी हो सकती, तो आप भगवान का नाम लीजिए। अरे अभी मेरे को फुर्सत ही कहाँ है, अभी तो पोते पोते को संभालना है, अब बहू नौकरी पे चली जाती तो मुझे घर देखना पड़ता है, अब मैं कैसे भगवान का नाम लूं, मैं तो ले ही नहीं सकती। फिर जब पोतों की शादी हो जाती, फिर पड़पोते हो जाती, फिर उनकी जिम्मेदारियां, मतलब पूरी जिंदगी उनको चलता ही रहता है। जैसे प्रभु जी एक उदाहरण दे रहे थे कि अपने सगे दादाजी के बारे में बता रहे थे कि उनके दादाजी की मृत्यु नजदीक आ गई है, और दादाजी को क्या चिंता है कि घर में हल्दी है या नहीं है, घर में चावल है या नहीं है, घर में चीनी है या नहीं। उनको मरने का समय आ गया है, मौत हो सकती है कभी भी, और उनको ये चिंता है कि घर में ये सामान है या नहीं है। तो यही स्थिति है आजकल सबकी कि समय नजदीक आ गया, लेकिन फिर भी जो आसक्ति है ना घर से, मोह माया, वो छूटती नहीं है। बच्चे चाहे क्या ना, उनकी कोई भी कदर ना करे, उनको उनके साथ कैसा भी बर्ताव करें, लेकिन फिर क्या है, नहीं मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है। इतनी आसक्ति रहती है कि बच्चे इतना गलत बोलते हैं, लेकिन फिर भी आसक्ति छूटती नहीं है। अलग भगवान के लिए कहते भगवान का नाम, तो भगवान का नाम नहीं ले सकते, समय नहीं है उनके पास, समय ही नहीं है, तो क्या होगा ऐसे लोगों का। तो इसलिए यहाँ पर यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी, हमें समझा रहे हैं कि आसुरी प्रवृत्ति के कारण हो रहा है ये सब। उनकी जो आसुरी प्रवृत्ति है, उनकी जो सोच है, यही है कि ना मैं ज्यादा से ज्यादा भोग करना चाहता हूं, बस मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूं, चाहे वो कैसा भी बर्ताव करे, लेकिन मैं उनके साथ रहना चाहता हूं। कि वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं, है ना। ज्यादा से ज्यादा इच्छा पूरी करने के लिए वो जो इच्छा है इनके जाल में फंस जाते हैं, और फिर गलत कार्य करते हैं। क्यों? धन कमाने की इच्छा, ज्यादा से ज्यादा धन मिल जाए हमें, तो इसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते, कोई भी गलत काम करेंगे, लेकिन पैसा चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए, और जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ही, कहते हैं ना, उतनी इंद्रिय तृप्ति ज्यादा करते हैं लोग, उतनी उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ती हैं। पैसा कम है,
एक व्यक्ति 10,000 में भी गुजारा कर लेता है और दूसरा 2 लाख में भी गुजारा नहीं होता उसका। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छाएं इतनी बढ़ जाती हैं। जैसे इस्कॉन के भी कई भक्त हैं कि 10,000 रुपये उनके पास है तो उनका गुजारा कर लेते हैं वो जैसे तैसे करके, और किसी के पास ज्यादा है तो भी कमी रह जाती है। तो जैसे एक प्रभु जी थे, तो प्रभु जी का कुछ ऐसा हुआ कि उनका धन चला गया किसी कारण से, कुछ ऐसा हुआ, कोई दुर्घटना घटी उनके साथ, तो वो बड़े दुखी हो गए। तो वो हैदराबाद गए, हैदराबाद में मदन मोहन के विग्रह हैं, तो वहां पर जाकर उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि भगवान जी आप जो है मेरा धन वापस दे दीजिए, मेरा धन मुझे वापस दे दीजिए। रोज प्रार्थना करते, वैसे भक्त भी थे बहुत अच्छे और पूजा भी करते थे, माला भी करते थे, ग्रंथों सब कुछ कार्य करते थे जो भी बता रखा था। तो भगवान ने ऐसा उनको मतलब उनकी इच्छा पूरी की, भगवान ने इतना पैसा उनको दिया, इतना पैसा दिया कि वो संभाल नहीं पा रहे थे, लेकिन साथ में बुद्धि भी दी कि इस पैसे का करना क्या है। तो वो 50-50, 60-60 लाख तक इस्कॉन में दान कर देते हैं वो प्रभु जी, और अपना घर भी अच्छे से चला रहे हैं और अपने सारे कार्य अच्छे से कर रहे हैं। तो नहीं, पैसा भगवान ने दिया तो उसको ये ना कि हम अय्यासी में लगाएं, गलत कार्य में लगाएं। अगर हमारे पास पैसा है तो हमें उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान के भक्तों की सेवा में लगाना चाहिए, तो वो धन का भी अच्छा इस्तेमाल हो जाएगा हमारा। लेकिन हम उसको अपनी इंद्र तृप्ति में लगाते हैं तो फिर वो गलत कार्य, यानी फिर हम आसुरी प्रवृत्ति में ही हैं ना। सभी लोग यही सोचते हैं कि मेरे बिना तो काम नहीं चलेगा, मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, लेकिन ये प्रवृत्ति धीरे धीरे जाएगी, एकदम से नहीं जाएगी, क्योंकि हम इतने जन्मों में जो कर्म करके आए हैं तो उनकी क्या ना छाप हमारे मन पर है। जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे तो धीरे 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 ये बुरी आदतें जो हैं हमारे हृदय से निकल जाएंगी और हम शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन समय लगेगा इसमें। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं। वैसे तो माता जी ने समझा ही दिया था, लेकिन माता जी चाह रही थी कि 2 मिनट मैं भी बोलूं।